हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी सीएचएसएल का 24 मई का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 24 मई के सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी सीएचएसएल से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि 2022 महिला हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट ये जो है किस देश में आयोजित किया गया है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि 2022 का महिला हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट जो है ये पहले बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया जाना था, लेकिन कोविड-19 की वजह से ये जो टूर्नामेंट है ना, ये आपका 21 जनवरी से 28 जनवरी 2022 तक ये जो आपका मस्कट ओमान में सुल्तान काबुल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जो है ये आयोजित किया गया था। तो मस्कट ओमान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले 2022 महिला हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट का विजेता देश कौन सा रहा था। तो देखिए, इसके जो विजेता रहा है ना, ये जापान देश रहा है। वहीं उप विजेता की बात कर लें तो जापान ने दक्षिण कोरिया को जो है 4-2 से हराया था। तो उप विजेता अगर पूछा जाए तो दक्षिण कोरिया आपका करेक्ट आंसर होगा। और इसका जो विजेता टीम रहा था वो जापान देश रहा था। भारत जो इसमें कौन सा पदक जीता था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि भारत ने चीन को जो है 2-0 से हराकर कांस्य पदक जीता था, क्योंकि भारत के बारे में आगे के शिफ्टों में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार कौन थे। तो देखिए, भारत रत्न से सम्मानित होने वाले जो पहले संगीतकार थे ना, ये एमएस सुब्बुलक्ष्मी थी। तो एमएस सुब्बुलक्ष्मी आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले एमएस सुब्बुलक्ष्मी को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था। तो देखिए, प्रसिद्ध भारतीय कर्नाटक गायिका एमएस सुब्बुलक्ष्मी को जो है वर्ष 1998 में भारत रत्न से जो है सम्मानित किया गया था। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। तो देखिए, एमएस सुब्बुलक्ष्मी का जो जन्म है ना, ये 1916 में मदुरई शहर में हुआ था, और वह पद्म भूषण और रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली संगीतकार भी थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि प्रसिद्ध पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ये जो है किसने लिखा है। तो देखिए, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है ना, ये जो पुस्तक है ये अरुंधति रॉय के द्वारा लिखा गया है। और ये अरुंधति रॉय का जो है पहला उपन्यास था, जिसके कारण जो है 1997 में बुकर पुरस्कार जो है इन्हें दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो अरुंधति रॉय आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन सी पुस्तक जो है अरुंधति रॉय के द्वारा लिखा गया है। तो देखिए, नहीं लिखा गया है। तो देखिए, इसके मुझे ऑप्शन नहीं मिले हैं, क्योंकि अरुंधति रॉय के द्वारा बहुत सारी पुस्तकें जो है वो लिखी गई है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है इसका आंसर जो है वो टिक किया जा सकता है। तो जिस भी कैंडिडेट्स को अगर इसका ऑप्शन पता है वो कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की जो अध्यक्षता है ना, ये कौन करता है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा उपाध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। लोकसभा उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में राज्यसभा की उपसभापति यानी डिप्टी चेयरमैन जो है ये संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। तो दोनों की अनुपस्थिति पूछी गई थी। तो राज्यसभा के उपसभापति यानी डिप्टी चेयरमैन जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि ये चित्र आपका दे दिया गया था और पूछा गया था कि ये किस खेल का इमेज है। तो देखिए, ये जो चित्र है ना, ये आपका भाला फेंक का खेल का जो है इमेज है। तो भाला फेंक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि आवर्त सारणी में नन मेटल यानी अधातु जो है ये किस तरफ आते हैं, जहाँ पे ऑप्शन में आपका दाएं और बाएं और बीच में या फिर नीचे दिया हुआ था। तो देखिए, आवर्त सारणी में ये जो नन मेटल होते हैं ना, यानी अधातु जो होते हैं, ये आपके दाईं और मौजूद रहते हैं। तो दाईं और आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि गर्भवती महिलाओं से संबंधित कौन सी योजना जो है सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो देखिए, गर्भवती महिलाओं से संबंधित जो आपका योजना लॉन्च किया गया था ना सरकार के द्वारा, ये प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को जो है लॉन्च किया गया था, जिसे जो है PMMVI के नाम से भी जाना जाता है। और इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को जो है पहले जीवित जन्म के लिए जो है 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता भी जो है प्रदान
सम्मानित किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था, आपका एक रीजनिंग से आया था, नंबर एनोलॉजी से आपके प्रश्न पूछे गए थे। दिया हुआ था कि 52 का संबंध अगर 5 से है, 100 का संबंध अगर 7 से है, तो 164 का जो संबंध होगा वो किससे होगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आप इजीली सॉल्व कर लेते। यहाँ पे जो 5 दिया हुआ है ना, 5 × 5 प्लस इंटू 2 प्लस 2 जब आप करोगे ना तो यहाँ पर क्या आएगा, तो 5 × 5 25 इंटू 2 करोगे तो 50 आएगा, और 50 में 2 करोगे तो 52 आ जाएगा। उसी प्रकार आपका 7 को देखना था, तो 7 इंटू क्या आएगा 7 इंटू 2 + 2 तो क्या आएगा, तो 100 आएगा। उसी प्रकार आपको क्या करना था, तो 9 का देखना था। ठीक है, तो 9 जिन्होंने भी ऑप्शन में लगाया होगा ना उनका यहाँ पे सही होगा, क्योंकि जब आप 9 × 9 करोगे उसके बाद इंटू 2 + 2 करोगे तो हमारा क्या आएगा, तो 9 × 9 81 होता है। 81 को 2 से करोगे तो हमारा क्या आएगा, 162 आएगा, प्लस 2 कितना आएगा, तो 164 आएगा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 9 अगर जिन्होंने भी टिक किया उनका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि आवर्त सारणी में सोडियम की जो है स्थिति पूछी गई थी, यानी पीरियोडिक टेबल में जो है सोडियम का जो है प्लेस पूछा गया था। तो देखिए ग्रुप की अगर मैं बात कर लूँ तो सोडियम का जो ग्रुप होता है वो 1 होता है। एलिमेंट अगर पूछा गया होगा तो एलिमेंट जो होता है वो 2 होता है। वहीं अगर पीरियड में पूछा गया होगा तो पीरियड जो है ये 3 होता है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। या तो आपका सोडियम का ग्रुप पूछा गया होगा, या तो एलिमेंट पूछा गया होगा, या तो पीरियड पूछा गया होगा। इन तीनों में से जो भी पूछा गया होगा मैंने आपको बता दिया है। वहीं अगर बात कर ले सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो 11 होता है, और इसका जो सिंबल होता है वो Na होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि दुधवा नेशनल पार्क ये जो है किस राज्य में स्थित है। तो देखिए ये जो आपका दुधवा नेशनल पार्क है ना, ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक स्थलीय ग्रह नहीं है। तो देखिए ये जो आपका अरुण जो है ना, ये एक स्थलीय ग्रह नहीं है। तो अरुण आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि पद्म भूषण 2022 निम्नलिखित में से जो है ये किसने प्राप्त किया है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका कोशम इबोचना सिंह दिया हुआ था, विक्टर बनर्जी दिया हुआ था, लॉरेन बीना देवी दिया हुआ था, और पद्मा रेड्डी दिया हुआ था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2022 में 4 लोगों को जो है पद्म विभूषण दिया गया है, 17 लोगों को जो है पद्म भूषण दिया गया है, और 107 लोगों को जो है पद्म श्री पुरस्कार दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो आपका पद्म भूषण पूछा गया था, तो देखिए ये जो विक्टर बनर्जी है ना, इन्हें जो है 2022 में पद्म भूषण से जो है सम्मानित किया गया है। तो विक्टर बनर्जी आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए यहाँ से एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि पद्म भूषण कौन कौन से 4 लोग को दिया गया है। तो देखिए एक तो आपके सुश्री प्रभा अन्य को कला के क्षेत्र भी आपको ध्यान में रखना है कि किस क्षेत्र में दिया गया है। तो कला के क्षेत्र में इन्हें दिया गया, और ये किस राज्य से बिलोंग करते हैं, तो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। सेकंड आपके राधेश्याम खेमका को मरणोपरांत जो है साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में ये दिया गया है, और ये किस राज्य से हैं, तो उत्तर प्रदेश राज्य से थे। तो उसके बाद आपका जनरल बिपिन रावत को जो है पद्म विभूषण दिया गया था, इनको जो है मरणोपरांत दिया गया है, और ये किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये आपके सिविल सेवा से संबंधित है। किस राज्य से हैं, तो ये उत्तराखंड राज्य से हैं। इसके बाद श्री कल्याण सिंह को जो है मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया है, ये किस आपके क्षेत्र से हैं, तो पब्लिक अफेयर्स में इन्हें दिया गया है, और ये किस राज्य से थे, तो ये उत्तर प्रदेश राज्य से थे। तो ये सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन याद है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसी तरह का रियल कंटेंट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से इजीली इसका PDF ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।